क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर के निर्माण में क्या छुपा होता है? राम मंदिर का इतिहास सिर्फ एक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं, बल्कि एक अद्भुत गाथा है। एक गाथा जो हमारे विश्वास, हमारे संघर्ष और हमारी विजय की कहानी कहती है। यह गाथा न केवल एक पवित्र स्थल के निर्माण की है, बल्कि हमारी धरोहर, संस्कृति और धर्म की अद्वितीय यात्रा है। आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे छुपे अद्भुत सत्य को। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अयोध्या को एक स्वर्णिम नगरी बताया गया है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि राम का जन्म सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतीक था। अयोध्या, वह भूमि जहां धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना हुई। राम की कथा सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है। और यही आस्था हमें राम जन्मभूमि के महत्व को समझने में मदद करती है। आइए जानते हैं इस राम जन्मभूमि के इतिहास और संघर्ष की शुरुआत की कहानी, जो शुरू हुई 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक मस्जिद थी, या इसके नीचे कहीं छुपा था भगवान राम का पवित्र स्थान? क्योंकि यह मस्जिद उस स्थान पर बनी जहां बहुत से लोग मानते थे कि भगवान राम का जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मस्जिद के नीचे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष थे। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि सत्य की पहली कड़ी थी, जो बाद में विवादों के रूप में सामने आई। समय ने करवट ली और 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुओं की उम्मीदें फिर से जागी। उसी समय अयोध्या में साधु संतों और वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और भजन पूजा शुरू कर दी। 1858 में बाबरी मस्जिद के कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने एक शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और दीवारों पर राम राम लिख दिया। इस टकराव ने आस्था और संघर्ष की नई चिंगारी जलाई, जो बाद में विवादों के रूप में सामने आई। और फिर 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने विवादित स्थल के बाहर एक तंबू बनाने की अनुमति मांगी थी। यह थी संघर्ष की पहली कानूनी कोशिश, जो राम जन्मभूमि को फिर से हिंदू समाज के नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। समय बीतता गया, दशकों निकल गए। न जाने कितनी पीढ़ियों ने राम लल्ला की पूजा अपने दिल में समेटकर वापस इस दुनिया से चले गए। उनका विश्वास अडिग था। भले ही वे राम जन्मभूमि के दर्शन न कर पाए, लेकिन उनका प्यार और आस्था हमेशा राम लल्ला के साथ बनी रही। फिर आया समय 1947 का, जब देश आजाद हुआ, और उसके सिर्फ 2 साल बाद 1949 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भगवान राम की मूर्ति विवादित स्थल पर प्रकट हुई। यह घटना उस समय बहुत ही विवादास्पद बनी, क्योंकि एक ओर जहां इसे चमत्कारी घटना के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर इसे राजनैतिक और धार्मिक कारणों से जोड़ा गया। उस समय भारतीय सरकार ने एक अजीब स्थिति उत्पन्न कर दी। स्थल को बंद कर दिया गया, लेकिन मूर्ति की पूजा के लिए उसे छोड़ दिया गया। क्या यह कोई स्वाभाविक घटना थी, या यह एक नए संघर्ष की शुरुआत थी? इसके बाद 1950 के दशक में महंत रामचंद्र दास ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने भगवान राम के पूजन की अनुमति मांगी। इसके चलते इस स्थल पर एक प्रकार से आस्था और राजनीति का मिश्रण बन गया। 1961 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अदालत में एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने उस स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग की। और फिर 1984 में राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ, जिसके तहत देश भर से लोग एकजुट होने लगे और मंदिर निर्माण के लिए आवाज उठाने लगे। क्या ये सब सिर्फ एक संघर्ष का हिस्सा था, या ये भारतीय समाज में गहरी धार्मिक आस्था की पुनः जागृति थी? 1986 में एक बड़ा मोड़ आया। स्थानीय अदालत ने आदेश दिया कि हिंदू भक्तों को पूजा करने के लिए विवादित स्थल को खोला जाए। इसके बाद 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद विवाद और बढ़ने लगा।
1992 में जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को हटाने का प्रयास किया तो यह घटना पूरे देश में व्यापक असर छोड़ गई। यह एक संवेदनशील समय था जब विभिन्न पक्षों ने अपनी आस्था और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। क्या यह केवल एक स्थल पर पूजा का अधिकार पाने का संघर्ष था, या यह हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच विश्वास और समझ का परीक्षण भी था? 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट पारित किया। विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। इस फैसले के बाद 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने मालिकाना हक तय करने के लिए 2003 में पुरातत्व विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले हैं। फिर 2010 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का। रामलल्ला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को हिस्से दिए गए। लेकिन क्या यही सच था? क्या अदालत का यह फैसला आस्था की गहराई को समझ सकता था? इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। फिर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने रामलल्ला के पक्ष में निर्णय दिया और विवादित भूमि का अधिकार उन्हें सौंपा। यह एक ऐतिहासिक पल था जब भारतीय न्यायपालिका ने भारत की गहरी आस्थाओं और धार्मिक संवेदनाओं को समझा और सम्मान दिया। 5 अगस्त 2020 यह दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जब राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। यह न केवल एक इमारत का आरंभ था, बल्कि हमारी आस्था, संघर्ष और विजय की अनमोल गाथा का नया अध्याय था। फिर 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, एक ऐतिहासिक क्षण जो भारत के लिए आस्था, समर्पण और नए भविष्य का प्रतीक बना। वह दिन जब लाखों दिलों में बसे रामलल्ला के प्रिय मंदिर के दरवाजे खुले, द्वार दुल्हन की तरह सजे थे। रामलल्ला की आंखों में ना जाने क्या जादू था कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बच्चा भी उन्हें देखकर खुशी के आंसू बहा रहा था। वह पल, वह दृश्य जैसे हर दिल में आस्था और विश्वास की नई किरण जगाने वाला था। हर आंख में चमक, हर चेहरे पर संतोष, जैसे समूचा संसार उस पल को अपने दिल में सहेज रहा था। यह सिर्फ उद्घाटन नहीं था, बल्कि हमारे विश्वास और समर्पण की एक नई शुरुआत थी। वह पल हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार करता है। हम सभी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, और जब हम उस दिन को याद करते हैं तो वह हमारी धड़कनों में हमेशा जीवित रहेगा। 22 जनवरी 2023 वह दिन जब हमारी आस्था ने असंभव को संभव बना दिया, जो हमेशा हमारे दिलों में एक प्रेरणा का दीपक जलाता रहेगा। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम था। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, आस्था, धैर्य और साझा संघर्ष का प्रतीक है। अब अपनी आंखें बंद करके प्यार से महसूस करो, जय श्री राम। अपनी कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपके साथ धर्म और संस्कृति के कुछ और अनकही विरासत को साझा करेंगे, जिसे जानकर आप गर्व महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों की इस श्रृंखला में वह भी हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।